Dear friends, all wish you all happy married life. मेरी छोटी सी खुशी के लिए दादा ने कहा कि बेटा कुछ करना चाहिए। देख लिया आपने, आपका एक पैसा खर्च किए बिना ही कितनों की शादी हो गई। ये शुभ काम तो पूरा हो गया, लेकिन अब हमारे घर में होने वाले शुभ काम के लिए सोचना चाहिए। ये मैं अपनी जुबान से किसी को कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे घर में सुपुत्र बन के पैदा होने वाला आपका होम मिनिस्टर आपको खुद अपनी जुबान से आप सबको ये खुशखबरी देंगे। लो बोलो। सभी नेता सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन मैं करने के बाद ही काम के बारे में बोलता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री लक्ष्मीपति की, हमारे मुख्यमंत्री लक्ष्मीपति की। आज के दिन एक दौलतमंद का बेटा अपने घर के नौकर की बेटी को चाहेगा तो क्या करेंगे? दूसरों के घर में क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे घर में उनकी इज्जत से शादी करवा दी जाएगी। मेरा इकलौता बेटा होने के बावजूद मैंने उनके प्यार को स्वीकार किया। न कोई जाति और ना ही कोई धर्म हमारे रिश्ते के बीच आया। एक अरबपति का बेटा एक मुनीम की बेटी के साथ शादी कर ले और एक अमीर घर की लड़की एक गरीब लड़के के साथ शादी कर ले तो इस देश में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। विशाल, विशाल, I love you, विशाल। I love you, विशाल। घर में आए लोगों को अंदर बिठा के बात करनी चाहिए, ये तुम नहीं जानती क्या? आइए। बीच बाजार में मेरे बच्चे को सभी ने मारा, वो जिंदा है या मर गया ये देखने आए हो? या फिर उसे अपनी लाडली बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड देकर खाना खाने के लिए बुलाने आई हो? क्या है दादी ये गौरी का दुपट्टा है, इसमें जो दाग है वो तुम्हारा खून है। गौरी इसे देख देख के पुरानी यादें ताजा करके अपनी जिंदगी को नर्क बना रही है। इसे पत्थर में बांध के किसी दरिया में डुबाना चाहा, मगर दिल नहीं माना। इस पे तेरा हक है बेटा, ये ले ले। देखो, उसने आज तक तुमसे मैं प्यार करती हूँ ये नहीं कहा होगा, लेकिन उसके दिल में तुम और तुम्हारा प्यार अब भी जिंदा है, बिल्कुल इस दुनिया की तरह। तेरे दिल में अगर जरा सा भी प्यार बाकी है तो उसको इस नर्क से निकाल ले जा बेटा, यही कहने में आई हूँ। तो फिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मुझसे क्यों दूर भाग रही है वो? क्या करती? उसके ऊपर किसी ने नजर भी डाली तो उसको दुनिया से मिटा दूंगा ये धमकी दे रखी थी उस चांडाल ने। तुम्हें वो कहीं कुछ करे ना, इसलिए उसने ऐसा किया। विशाल, तू कुछ भी करके मेरी पोती को इस नर्क से निकाल के कहीं दूर लेके जा बेटा। ये एक अल्फाज काफी है विशाल के अंदर 100 हाथियों का बल लाने के लिए। अब देखते जाओ, उस पंपापति ने मुझे जो कर्ज दिया है उससे मैं उसके सूद के समेत लौटाऊंगा। दादी, गौरी कहाँ है? Your friends, Happy Valentine's Day! अब मेरी शादी के लिए 4 दिन बचे हैं। इसी खुशी में जूनियर पंपापति तुम लोगों को भूल गया। ये सोच के तुम सब थोड़े से तो नाराज होंगे ही ना। So, dear West, I promise you that
I never miss you. Yeah. Hey, hey. Oh, thank you. Let's enjoy. Hey. Woo. Woo, woo, woo. हाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हे, ये सपना नहीं है, अपना सपना हकीकत में बदल रहा है। Gauri, come here. Join the party. Come first, come on. तुम यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ तुम यहाँ। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तुम क्या वाकई में पागल हो गए हो? वो लोग तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। प्लीज समझते क्यों नहीं? नहीं, जो लड़की विशाल से प्यार करती है वो इतनी डरपोक है। छिची, शेम शेम। गौरी, तुमने अगर मुझे आई लव यू पहले से कह दिया होता तो ये पंपापति को और ये जूनियर को। ये विशाल क्या चीज है बता देता। लेकिन तुमने मुझे एक बार भी आई लव यू नहीं कहा। आज वैलेंटाइंस डे है, ये गुलाब लेकर मुझे सिर्फ एक बार आई लव यू कह दो। कहो ना गौरी, प्लीज। इस जुबान से कहना जरूरी है क्या? मेरी आंखों में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आई लव यू विशाल। आई लव यू विशाल। आई लव यू विशाल। सबको दावत दे देना, 4 दिन के बाद शादी है। बहुत बड़ा परिवार है ना। वैसे अपने गांव वालों को इनवाइट करना जरूरी है ना। सिर्फ ये सोच के कंफ्यूज था, पर अब क्लियर, ऑल क्लियर। अरे यार, जब देखो तब जेम्स बॉन्ड की तरह गन निकाल लेते हो। वो चलेगी नहीं, तुम छोड़ोगे नहीं। अच्छा बता, बिना प्यार किए हुए तेरी मंगनी हुई और तू उसे नहीं छोड़ सकता। मैंने तो प्यार किया है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? एक लड़की का दिल जीतने के लिए जो चाहिए वो इसके अंदर की गोली नहीं, इसके अंदर की बोली काफी होती है, जो तेरे पास नहीं है। सुन, अपने दादा और बाप को जाकर बोल देना कि हमारे प्यार के विषय में बताया, वरना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। ऐसा करेंगे तो उनकी इज्जत भी बच जाएगी और तेरे बाप को सिंपैथी की वोटिंग भी मिल जाएगी। नहीं तो फिर भाभी, भाभी, तू उसे यहाँ क्यों लेके आया? जाओ जाओ, क्या यहाँ हुआ से कहीं भैया? और जाओ। क्या है ये सब? ये सब रहने दो, तुम भागो यहाँ से, चलो भागो। भाभी किधर है? भाभी किधर है? भाभी बताओ ना, विशाल, बताओ ना। पंपापति के लोग उन्हें लेके गए हैं, गौरी को उनके हवाले करके भाभी को सौंपने के लिए कहा है। विशाल, विशाल, तू कहाँ जा रहा है? वो लोग तुझे मार डालेंगे। उनको सिर्फ गौरी ही नहीं, तू भी चाहिए। वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेहरबानी करके गौरी को कहीं दूर ले जा। तेरी भाभी की बात छोड़, तुम दोनों। क्या हम दोनों? आपके लिए वो सिर्फ बीवी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ है। माँ है वो।
नमक हराम, हमारे घर के कुत्ते से भी बदतर है तो। तेरे जैसे नीच इंसान के साथ रिश्ता जोड़कर तुझे आसमान पे बिठाया, उसके बावजूद तूने इतनी नीच हरकत की क्यों? और तुमने छोटी को यही शिक्षा दी है क्या? हाँ? बहन वैशाली, तेरी भी मती मारी गई है क्या? साहब जी, आपका रिश्ता होने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते बकवास थे। बंद कर। इस पंपापति के घर में जब रिश्ता हो गया तो समझो सब खत्म। ये प्यार व्यार सब गया भाड़ में। हमारे जूनियर के साथ अगर वो शादी करेगी तो इज्जत से जिएगी, नहीं तो तुम्हारी बेटी मेरे जूनियर की रखेल बनकर जिएगी। हाँ? मेरे जूनियर से शादी करने के लिए वो लड़की चाहिए और मेरे हाथों मरने के लिए वो लड़का चाहिए। मुझे विशाल चाहिए, विशाल चाहिए। हेलो, क्या बड़ो विशाल चाहिए करके गला फाड़ रहा है? कौन है तू? विशाल। विशाल? चिल्ला मत। मैं तुझे बहुत बड़ा बहादुर समझता था, लेकिन औरतों का सहारा लेने वाला तू तो एक मामूली सा गुंडा निकला। तू तेरी पूरी जिंदगी पे। असल में मैं मर्द हूं, इसलिए मर्द को उठा के ले गया। दादा, दादा, कान खोलकर सुन ले, मेरी भाभी को सही सलामत घर पहुंचाया तो तेरा पोता भी सही सलामत घर पहुंच जाएगा। इसके अलावा तूने जरा से भी चालाकी दिखाई तो तेरे पोते के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं पार्सल करता रहूंगा। क्या हो गया मामा जी? वो कौन सा प्रलय है जो मेरे जूनियर को उठा के ले गया? जीजा जी को मैं फोन करता हूँ, पूरे स्टेट की पुलिस उसके पीछे लग जाएगी, बच के नहीं निकल पाएगा वो, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। ढोल बजा के सारे गांव में ढिंढोरा पीटोगे ताकि सर उठा के हम चल ना सके, यही चाहते हो तुम? वो जिसे उठा के ले गया है वो होम मिनिस्टर का बेटा नहीं, वो पंपापति का पोता है। जाओ, वो जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ के निकालो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बाबूजी किधर है? इधर पंडित जी पूछ रहे हैं कि दुल्हन कहाँ है, दुल्हन को बुलाओ, दुल्हन को बुलाओ। मेहमान लोग भी पूछ रहे हैं कि दुल्हन कहाँ है। कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, सब दुल्हन को ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। सारे लोग आके मुझे से पूछ रहे हैं जैसे कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ, मेरी बात पर तो किसी को भरोसा ही नहीं है। हाँ, नहीं आने वाले वो। इस तरह चुप बैठकर कुछ नहीं होने वाला। मैं अपना पावर यूज करता हूँ, देखता हूँ वो हमसे बचकर कितनी दूर जाता है। ये पंपापति अभी जिंदा है। हेलो पंपापति। बुढ़ो, अपनों को जब कोई किडनैप करता है तो कितना दुख होता है पता चला ना? दुख हो रहा है क्या? मेरी भाभी को इज्जत के साथ घर भिजवा दिया क्या? ये बकवास बंद कर। क्या कर लेगा तू? जूनियर को मार देगा? मार डाल। हम घर वाले एक दो दिन आंसू बहा लेंगे। मेरा बेटा अभी भी जवान है, उसके जैसे 100 जूनियर और पैदा कर सकता है। तुझे जो करना है कर ले। मेरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी खो सकता हूँ। तू अच्छा इंसान है, अच्छा ही करेगा। मैं बहुत बुरा हूँ, बुराइयां करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखो तुम्हें मैं 1 घंटे का वक्त देता हूँ, उससे पहले हमारा जूनियर और वो लड़की मेरी आंखों के सामने आ जाना चाहिए, नहीं तो तेरी भाभी की इज्जत, आबरू और जान, ये तीनों को खत्म कर दूंगा। वैसे भी 3 मिनट हो चुके हैं, बचे हैं सिर्फ 57 मिनट।
अरे दूल्हा दुल्हन आ गए। मेरी भाभी कहाँ है? तू यहाँ पर क्यों आया है? जो लड़की तुझ पे विश्वास करके तेरी जिंदगी में आई, तू उसे फिर से मौत के मुंह में छोड़ने आया है? तू गौरी का दिल जीतने वाला उसका प्रेमी है या शादी करवाने वाला पुजारी? तूने इसलिए गौरी से प्यार किया था? ओह, मुझे मार डालेंगे ये डर था तुझे? तेरी भाभी भले ही एक औरत है, लेकिन मौत से डरने वाली बुज़दिल नहीं। ये क्या मुझे मारेंगे? अगर तेरे प्यार की जीत होगी तो मैं खुद को भी मार सकती हूँ। क्या है भाभी ये? देख लिया ना, पोता मर गया तो भी चलेगा, खानदान की इज्जत बचनी चाहिए। ऐसा स्वार्थी इंसान है तू। और मेरे प्यार के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाला महान खानदान है मेरा। तुम्हारी जगह पे खड़े रहकर तुम्हें खुला चैलेंज करता हूं। तुम अभी भी अगर अपने को मर्द समझते हो तो उसको साबित करने के लिए मैं तुम्हें और एक मौका देता हूं। सिर्फ एक बार गौरी को मेरे हवाले कर दो। सिर्फ 5 मिनट में 5 किलोमीटर दूर एलिफेंटा टावर में गौरी के गले में मैं मंगलसूत्र बांधूंगा। तू अपनी सारी फौज को मेरे पीछे लगा दे। हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा दे। उसके बाद तो गौरी की शादी अपने पोते से कर देना। ये 5 मिनट में अगर उसकी हिफाजत नहीं कर सका, पूरी जिंदगी भर में उसकी हिफाजत क्या करूंगा? क्या ख्याल है? हुआ ये क्या कर रही और है नहीं तो क्या, डैडी को इतने लोगों के सामने तू मर्द है करके चिढ़ा रहा है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो हमारी इज्जत नहीं जाएगी क्या? क्या है? ए जूनियर चुप कर। ये पंपापति के पैर में जो गिरता था उसकी जिंदगी कैसे बख्शी जाती थी उस जमाने के लोग देखते थे। आज के लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। ए बच्चा, तू 5 किलोमीटर दूर नहीं 5 फीट की दूरी भी नहीं जा सकता। अभी ये साबित हो जाएगा कि पंपापति की ताकत क्या है। कितना भी ताकतवर हो, इलेक्ट्रिक पावर को तुम पकड़ सकते हो, लेकिन इस पावर को नहीं पकड़ सकते।
विशाल भागो। तू बम्पापति को ललकारने वाला पहला मर्द है। आज से तू मेरा दुश्मन नहीं दोस्त है, ये मैं गर्व से कहूंगा। विशाल भागो, भागो विशाल। भागो। ए बुढ़ाऊ, एक सेकंड में मैं उसे जान से मार सकता था। तेरी इतनी बड़ी फौज की बैंड बजाने वाले के लिए बहुत छोटी सी बात है। मैंने अगर गौरी से प्यार किया है तो किसी की जान लेने के लिए नहीं। मुझे चाहिए था प्यार, वो मुझे मिल गया है। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पर अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या रामायण सुन रहे हो? अरेस्ट हिम। होम मिनिस्टर साहब, 70 साल की मेरी हुकूमत में अगर कोई मर्द ने मुझे हराया है तो वो यही है, यही है। आज हार हुई है घमंड की और जीता है प्यार। इस दुनिया का यही अल्टीमेटम है। हो गई ना मंगल आरती, अब क्या देख रहे हो? चलो। जीत गए हम। डैडी डैडी सुनो ना डैडी, गौरी की और विशाल की शादी हम देख के जाएंगे ना डैडी। ठीक है बेटा, हमारी बेटी का हुक्म है, आगे का आगे देखा जाएगा। जीत गए। हाँ जोर से बजाओ, जोर से। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने रोमियो जूलियट, लैला मजनू, देवदास पारो की तरह विशाल और गौरी की कहानी हिस्ट्री में अपने लायक बना दी। अरे भाई साहब, मैंने गौरी के साथ शादी की है जीवन भर खुश रहने के लिए। तुम क्यों ट्रेजेडी स्टोरी बीच में लाकर मेरा मूड खराब कर रहे हो? देखो, कल रिसेप्शन है, आकर खाना खा जाना। हाँ, सिर्फ खाना ही खाकर जाना।